तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वृत्ति धर्म, राइट। तो इस पे सबसे पहले ठाकुर जी की एक वाणी है, इसी से हम आरंभ करते हैं। वाणी है, ठाकुर कहते हैं कि चित्त जैसा, और ये क्या हो रहा है, ये फॉन्ट लगता है चेंज हुआ है क्या? फॉन्ट में यहाँ कुछ प्रॉब्लम आया है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मुझे लगता है फॉन्ट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ये वाणी है ठाकुर जी का। चित्त जैसा वृत्ति समाच्छन्न होता है, व्यक्तित्व भी वैसा ग्रहग्रस्त होता है। चित्त जैसा वृत्ति समाच्छन्न होता है, व्यक्तित्व भी वैसा ग्रहग्रस्त होता है। जयदीप, तुम्हारा क्या फॉन्ट ये चेंज हुआ है? जयदीप, स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा। फॉन्ट चेंज हो गया, मैं उसको चेंज किया हूँ लेकिन कुछ चेंज नहीं कर पाया, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। आपने आज शायद दूसरा फॉन्ट यूज किया है। अच्छा, वो दूसरा फॉन्ट मैंने दे दिया था। हाँ, ओहो, नहीं, वही फॉन्ट तो है, सेम फॉन्ट है। मैं चेंजेस किया हूँ, कुछ रह गया। लेकिन मैं तो अभी देख रहा हूँ वही फॉन्ट है, क्योंकि लोग वहां पे तो फिर पता नहीं कैसे दिख रहा होगा। नहीं तो पीडीएफ चला दो। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, सही होगा, आगे से सही है। ठीक है, ओके। चलो, तुम्हारा आ नहीं रहा है लेकिन प्रेजेंटेशन गायब है। तो ये वाणी जो है ठाकुर जी की, चित्त जैसा वृत्ति समाच्छन्न होता है, व्यक्तित्व भी वैसा ग्रहग्रस्त होता है। हम जो कहते हैं ना, ग्रह के चक्कर में हम पड़ते हैं, बहुत कुछ ठीक करते हैं लेकिन कुछ ठीक नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं, ठाकुर का कहना है कि ग्रह का मतलब ही है आग्रह। हम जैसा चाहते हैं, हमारी जैसी इच्छाएं होती हैं, और उसी इच्छाओं से जिस तरह से मेरे मन जिस तरह से आच्छन्न होता है, जो हम इच्छा करते हैं, आग्रह उसी से होता है, और उसी वही आग्रह फिर ग्रह बनाता है। तो ठाकुर की यही वाणी है, इन द वे माइंड इज ऑब्सेस्ड विथ कॉम्प्लेक्सेस, द पर्सनैलिटी टू इज अफेक्टेड सिमिलरली बाय द प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस। तो ग्रह का भी मतलब ही है वो मेरा आग्रह, जो हम चाहते हैं वही होता है। तो नेक्स्ट है एक वाणी, ये अद्भुत ठाकुर जी का यूज आप देखेंगे शब्दों का, कि वॉक्स ऑफ पैशन प्लेज हॉकी विद द कॉम्प्लेक्सेस विदाउट गोल। तो आप कल्पना कीजिए कि ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये इस तरह से, ये हॉकी का जो प्ले है, खेल, लेकिन कोई गोल नहीं है, वो सिर्फ गोल 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 ऐसे ही घूम रहे हैं उसमें। तो पुरुषोत्तम के शब्दों का भी प्रयोग, ये वॉक्स ऑफ पैशन प्लेज हॉकी विद द कॉम्प्लेक्सेस विदाउट गोल। प्रवृत्तियां किस तरह से चलती हैं। अब हम कुछ गीता से कुछ श्लोक हम लेंगे इसी प्रवृत्तियों पर। तो जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव
नियोजित, कि wise a person is impelled to commit sinful acts even unwillingly, चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हम पाप कर्म में, हम कैसे, हमसे पाप हो जाता है, हम तो चाहते नहीं है, तो जैसे लगता है जैसे किसी ने हमसे करा लिया। तो आप बताइए जो ऐसा कैसे हो जाता है? तो इस पे श्री कृष्ण कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धयनिम्य वैरिणम। मतलब कि ये जो लोभ है मनुष्य के अंदर में, ये जो लस्ट, काम, जो प्रवृत्ति है, तो यही लस्ट जो है, ये जब हमारे प्रवृत्ति, हमारे ये जो काम है, ये जब प्रवृत्तियों के संस्पर्श में, जब ये वृत्तियों के संस्पर्श में आती है, तो यही काम ये क्रोध की सृष्टि करती है, और यही क्रोध जो है यही पाप कराता है। इसी क्रोध से ही हम पाप की सृष्टि होती है, जो कि सभी चीजों के शत्रु की तरह सभी चीजों का भक्षण कर लेता है, सब कुछ को समाप्त कर देता है ये पाप। तो वही काम, उसी काम से क्रोध, ठाकुर कहते हैं बाधा प्राप्त काम ही है क्रोध। जो हम, जो कामना हमारी होती है, उस कामना या काम, लस्ट जिसको हम कहते हैं, तो उस पे जब रुकावट पैदा होता है, वही क्रोध को जन्म देता है, और उसी क्रोध से सभी तरह के पापों का। तो इसमें श्री कृष्ण इस तरह से इन श्लोक में, फिर आगे कुछ श्लोक हैं। हाँ, ये है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात्स संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो इसका है कि हम जब अपने इंद्रियों के द्वारा जब हम कोई चीज देखते हैं, किसी चीज पर हमारी पंचेंद्रियां जब किसी चीज पर आरोपित होती हैं, तो उससे हम अटैच, लास्ट कल हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे, आसक्ति, ये आसक्ति पैदा होती है, और वही आसक्ति मन में इच्छाएं, उसी से फिर क्रोध, ये सब धीरे 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 आती हैं। आगे है आवृतं ज्ञान मेतेन ज्ञानीनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेना। इसमें भी है कि जो हमारा जो ज्ञान है, तो ये भी समाच्छादित हो जाता है। वृत्तियों में जब हम काबू होते हैं, तो हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि, ज्ञान, ये सब भी वो बादल की तरह उस पे छा जाता है, कवर कर लेता है। द नॉलेज ऑफ इवन द मोस्ट डिसर्निंग गेट्स कवर्ड बाय दिस परपेचुअल एनिमी। यही है कॉम्प्लेक्स, और ये ऐसी एक अग्नि है जो कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, कभी नहीं करती। नेक्स्ट है इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य धिष्ठान मुंचयते एतैर विमोहत्यैष ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो इन सब, सभी जितने सारे श्लोक गीता में श्री कृष्ण ने ये सब व्यक्त किए हैं, तो इन सभी का मूल यही है कि हमारा जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो सभी वृत्तियों के अंदर में, वो वृत्तियां ही उसका स्थान बन जाती हैं, और तभी जो रियल जो विजडम है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी ढक देती है। तो फिर हम वृत्तियों के द्वारा ही परिचालित होते हैं, वहां पर बुद्धि और ज्ञान, ये सब कुछ समाहित हो जाता है। नेक्स्ट है ये, अरे ये सब गड़बड़ हो चुका है, इसका भी देख रहा हूं। यही पहले वाला थोड़ा मिस्टेक है, दूसरे वाला सही कर दिया। लेकिन ये भी गलत हुआ है, ये वाला। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयो एवते आद्यवंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। उसके बाद है त्रिविधं नरकस्य द्वयं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्था लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। इन सब में भी वही है कि हमारे अंदर जो प्लेजर है,
वो ये भी अनुभूति जो है वो भी वो इंद्रियों के द्वारा ही किसी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ता है तो उसी से हमारी अनुभूति भी वो पैदा होती है। वर्ल्डली एंजॉयबल जो भी थिंग्स हैं तो वो भी एक कारण है दुख का। इन सब कारण से मिजरी लाइफ में आती है। तो इससे सांसारिक जो ये सब सुख है, इससे जो बुद्धिमान होते हैं, जो विदग्ध होते हैं, धीमान होते हैं, वो उसमें तुरंत रंजित नहीं होते हैं। तो ये सब है। गीता में इसकी चर्चा काफी हुई है। अब ठाकुर के शब्दों में हम इन वृत्तियों की कैसे कैसे किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, तो ठाकुर की ये सबसे पहला ये वाणी हम लेते हैं जो कि अनुश्रुति की वाणी है। और इसका बंगला पहले ले लूं। ষড়রিপুর ছয় কুঠুরি লাখ চাহিদার বাস আপন নেশায় বাতুল সবাই নাই কোনো নিকাশ রিপুরঙ্গিল নেশায় পাগল চাহিদা গুলিকেই वृत्ति बोले जेने राखिस जेमन बुझिस जेई सड़ रिपु की होती 6 कोठरी लाख चाहत का उसमें निवास अपनी ही नशा में वातुल सभी नहीं कोई भी वहां निकास। दैट मीन्स कि ठाकुर कहते थे कि एक एक कॉम्प्लेक्स जो है ये काम क्रोध लोभ मद मोह, इसमें अगर हम डिवाइड करें इस तरह से तो ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह होते हैं जो ये अपनी ही नशा में उसी चक्र में घूमते रहते हैं। वो बाहर और किसी चीज में जब काम सवार है तो फिर और दूसरी वृत्तियों में उसमें कोई उस समय प्रेम स्नेह वो सब कुछ नहीं, वो सब पूरे काम के द्वारा ही आच्छादित है। जब क्रोध है फिर वहां क्रोध जब है तो फिर वहां पर काम और इधर वो सब कुछ भी नहीं है। तो जिस वृत्ति में हम रहते हैं उसी में तो रिपु रंगीन नशा में पागल चाहते जो भी हैं उनको ही रिपु कहते हैं। जान लो तुम जैसे समझते हो जिसे तुम। तो ये देयर आर 6 कंपार्टमेंट्स ऑफ 6 एनिमीज आर रेसिडेंसेस ऑफ मिलियंस ऑफ डिजायर्स। Each one is neurotic in its own inclination. There is no exit, no ever retires. No one ever retires. All those desires that are tinged by enemies and are crazy in its own inclination, you know verily they are called complexes just in the way come in your notion. एक घटना जो किस तरह से एक वृत्ति पे जब वृत्ति क्यों शत्रु है, इसका एक घटना कुछ सालों पहले काफी सोशल मीडिया पे भी वो घटना आई थी। अब पता नहीं सच या झूठ, पता नहीं उस घटना वो सही थी या नहीं थी, लेकिन बहुत ही मार्मिक घटना थी वो घटना। और इससे काफी लोग इमोशनली बहुत अटैच हो गए थे उस घटना से। ये तो वो घटना जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ये वाणी जो है आप देखिएगा कि वो घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक कोई पर्सन उसने एक नई गाड़ी खरीदी थी और नई गाड़ी खरीदने के बाद वो प्रतिदिन फेरारी या इस टाइप का कुछ गाड़ी होगा और वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड उस गाड़ी के प्रति और उसको हर दिन वो खुद ही सफाई करता था, खुद ही पोंछता था सब कुछ करके और किसी ड्राइवर को भी नहीं देता था, वो गाड़ी खुद ही चलाता था। इतना ज्यादा उसको अटैचमेंट हो गया था उस गाड़ी से। देन एक दिन हुआ क्या कि वो इसी तरह से गाड़ी को पोंछ रहा था, सफाई कर रहा था, साफ कर रहा था शीशे को एक तरफ से, अचानक तो उस साइड से कुछ खरोचने की आवाज आई। तो उसको अचानक ये क्या हुआ, तो फिर वो जब उधर से घूम के जब पीछे देखा तो उसका ही एक बेटा, अपना बेटा छोटा सा एकमात्र लड़का था, शायद 5-6 साल का लड़का रहा होगा और वो एक कोई लोहे का कुछ या पत्थर का कुछ से उस पे खरोंच रहा है उस गाड़ी पे। तो डेंट मतलब सीवियरली डेंटेड वो। तो इसका तो दिमाग मतलब आउट ऑफ माइंड
हो गया गुस्से से, क्रोध से, जो ये नई गाड़ी, कुछ दिन हुए हैं, 2-3 दिन, और इसने ऐसा कर दिया। तो बेटे पे इतना गुस्सा आया कि चूंकि वो हाथ को पकड़ के और वहीं बगल में ही कुछ पत्थर या ईंटा रहा होगा, उसी उंगली पर दे मारा। और इतना जबरदस्त, और वो कोमल हाथ का अंगुली उस बच्चे का, और तो तुरंत ही वो पूरा स्मैश्ड हो गया, ब्लीडिंग होने लगा काफी, वो तो एकदम चिल्लाने लगा। तब तक मैं घर से माँ निकल आई उसकी, और भी सब कोई निकल आए, क्या हुआ क्या हुआ। तब तक तो ये जो जो क्रोध जो था, तो वो तो ब्लड देख के तो फिर उसको फिर झटका लगा। फिर किसी तरह से उसको ले जाके हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद अल्टीमेटली अंगुली जो था वो टोटली, उस टिश्यूज जो थे एकदम स्मैश्ड हो चुके थे, कट करना पड़ा। ये 2 या 3 अंगुली इस तरह से कुछ था जो कि कट करना पड़ा, एम्पुट करना पड़ा। तो ये करके फिर उसको बैंडेज, हो तो बच्चे की तो हालत बहुत खराब थी उस वक्त। फिर धीरे धीरे और बच्चे का जब होश आया, और पिता तो आप समझ सकते हैं कि उन मानसिक मेंटल कंडीशन उनका क्या रहा होगा उस वक्त। और फिर बच्चा जब वो देखता है कि उसका अंगुली छोटा है, ऐसे है, तो अपने पिता से वो पूछता है, कहता है कि पिताजी, ये अंगुली मेरे कितने दिनों में फिर से बड़े हो जाएंगे। तो ये इनोसेंट एक क्वेश्चन उसका, बच्चे का, और इससे इतनी ग्लानि होती है, इतनी ग्लानि होती है कि वो पिता जो था वो सीधा घर आता है, और वो जो गाड़ी थी, एक लोहे का ऐसे रॉड लेके पूरी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देता है, और एकदम चकनाचूर खत्म कर देता है उस गाड़ी को। और बाद में फिर और कुछ कंडीशन ऐसा कुछ होता है, अंत में ऐसा सुना जाता है कि अंदर में जो उसको कहते हैं गिल्टी फीलिंग, एक ऐसा दंशन अंदर में ऐसा हुआ कि वो पर्सन सुइसाइड कर लेता है बाद में। तो ये घटना जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि आप देखो, वो जो बेटा है उसके प्रति उसका कितना स्नेह है, प्रेम है। ऐसा नहीं है कि वो शत्रु है, बहुत ही, मतलब अगर कभी ऐसा मौका आए, आप सोच सकते हैं कि कभी अगर ऐसा मौका आए कि अगर प्राण देकर अगर उसको उसकी प्राण की रक्षा करनी हो, तो 100 बार में 100 बार अपनी प्राण दे देगा, और ऐसा ही होता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि जब क्रोध, उस क्रोधनुमा वृत्ति में जब आया, तो ठाकुर कहते हैं ना, जो ये नो निकास, जो इसमें कोई निकास ही नहीं है, जो देयर इज नो एग्जिट, तो वो उसी में फंस गया। तो उस क्रोध में फिर अलग जो प्रवृत्तियां हैं, प्रेम का, स्नेह का, उसके साथ कोई अटैच ही नहीं हुआ, और उसी वृत्ति में वो कर्म कर बैठा जो कि वो खुद नहीं चाहता है, जो खुद नहीं कर, शायद 100 बार में 100 बार ना करे, लेकिन उस वृत्ति में फंस के उसने एक ऐसा। तो हम ऐसे अपने आसपास, अपने सोसाइटी में ऐसे कितनी जगह हम देखते हैं कि सही में लोग एक दूसरे की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने प्राणों से भी बढ़ के उनकी रक्षा कर देते हैं। फिर वही व्यक्ति देखा जाता है कि जिसके लिए मैंने प्राण दिया था, एक ऐसा समय आता है जब किसी अहंग पे चोट पड़ता है, किसी वृत्ति पर जब आघात पहुंचता है, तो देखा जाता है कि जिसके लिए हम प्राण दे देते हैं, उसकी हम प्राण ले भी लेते हैं। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट, कितने सारे स्टोरीज हम अगल बगल सुनते हैं। तो मुझे लगता है, तो ये जो प्रवृत्ति इसी तरह से, इट्स लाइक वाटर टाइट कंपार्टमेंट, और इसीलिए शत्रु कहा गया है, क्योंकि ये वाटर टाइट ही होंगे। तो जब तक हम इन वृत्तियों को एक माला में पिरोकर सब में अगर पेनिट्रेट करके अगर छेद नहीं होगा, और वो एक धागे में नहीं बंधेगा, तब तक ये एक दूसरे का परिपूरक हो ही नहीं सकता। और यही धागा है इष्ट। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट आगामी काल, नेक्स्ट डे हम लोग उस पे चर्चा करेंगे, जो कैसे वृत्तियों को एडजस्टमेंट ये सब करते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है, तो इस वाणी से ये प्रवृत्ति कैसे चलता है, तो ये है। और ये वाणी भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो मैं आपको पहले बंगला पढ़ दूं।
ये वाणी है प्रवृत्ति प्रलुब्ध प्रत्याशा रेखो ना, हताश होबे किंतु प्रवृत्ति प्रलुब्ध प्रत्याशा नहीं रखो, हताश होना पड़ेगा किंतु प्रवृत्ति प्रलुब्ध प्रत्याशा नहीं रखो, हताश होना पड़ेगा किंतु डोंट हार्बर पैशन एंटाइज्ड डिजायर, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। तो ये एक वाणी है ठाकुर जी की। ये वाणी भी क्या जयदीप पूरे सबको सबका गलत आ रहा है। आप पढ़ दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ फॉन्ट कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये वाणी है शाश्वती ग्रंथ ठाकुर जी का। तो ये बंगला में है। গ্লানি বা গলদ তখনই আসে যখনই বৃত্তি অনুকম্পা সত্যকে অভিভूत করে তোলে। ग्लानि या गलती तभी आती है जब ये वृत्ति अनुकंपा सत्य को अभिभूत कर देती है। अभी जो घटना मैंने अभी आपसे चर्चा की, तो ये देखिए यही ये है, ग्लानि या गलती तभी होती है जब ही हम वृत्ति अनुकंपा में, जो उसी वृत्ति में जब हम फंस जाते हैं तो सत्य को अभिभूत कर देती है। जो सत्य मतलब अस्तित्व, जो जीवन है, तो उस वास्तविकता को भी वो ऑब्सेस्ड कर देती है, कवर अप कर देती है, और हम फिर गलती कर बैठते हैं। तो गलतियां भी जो होती हैं इसी वृत्ति के कारण से। Filth or fault comes only then whenever affinity for complexes overwhelms the truth। अच्छा, नेक्स्ट वाणी है ये भी, প্রবৃত্তি যখন সত্তাকে বিধ্বস্তির পথে টেনে নেয়, পাপ তখনই আগলে ধরে, আর মরণ অদূরেই অপেক্ষা করে রয়। प्रवृत्ति जब ही सत्ता को विध्वस्ती के पथ पर खींच कर लेती है, पाप तभी धर दबोचता है और मरण निकट ही इंतजार करता रहता है। When passion drags the being on the way to destruction, sin infetters only then, and death remains awaiting, not far away। और ये एक वाणी है, लोभे मोजले, क्या हुआ? ठीक है। लोभे लोभे मोजले যুক্তিও মানে না, নিষেধও মানে না, ठोकते ही चाहे ठोकबे। इसके बाद वाला दो, लोभे मोजले যুক্তিও মানে না, নিষেধও মানে না, ठोकते ही चाहे ठोकबे। लोभ में मशगूल होने पर युक्ति भी नहीं मानता है, निषेध भी नहीं मानता है, ठगाना ही चाहता है और ठगाएगा ही। तुम्हारा ये चेंज नहीं हो रहा है। Lost in greed, one does not heed to reason nor abide by prohibition. Only he wishes to suffer loss, he must suffer। क्या हुआ जयदीप? चेंज नहीं हो रहा है तुम्हारा स्क्रीन। आज टेक्निकल बहुत सारे फॉल्ट्स हो रहे हैं। नेट प्रॉब्लम है क्या रांची में? नेक्स्ट वाणी ले लेते हैं।
मन क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए हो? मैं शुरू कर रही हूँ। अब ठीक है, आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट। ये वाणी अभी जो हमने पढ़ा, लोभ में मशगूल होने पर युक्ति भी नहीं मानता, निषेध भी नहीं मानता है, ठगाना ही चाहता है, ठगाएगा ही। हाँ, ये वाणी है फिर, मन जितना वृत्ति अभिभूत होता है, अज्ञता भी उच्छल रहती है वहां उतनी ही, दीप्ति भी बुझी बुझी रहती है, इससे दृष्टि भी अस्पष्ट होती है, कृष्टि भी अवकीर्ण होती है। মন যত বৃত্তি অভিভূত, অজ্ঞতাও উচ্ছল সেখানে তেমনি, দীপ্তিও নিভু নিভু তাতে, दृष्टियो है आच्छा, कृष्टियो अवकीर्ण। वही बात है कि माइंड अगर ऑब्सेस्ड होगा पैशंस में, कॉम्प्लेक्सेस में, तो हमारा विजन जो है, दृष्टि, हम जो देखते हैं वो भी अस्पष्ट हो जाएगी। तो the more the mind is obsessed with complexes, the more the ignorance pervades there, the brilliance too remains exhausted by that, so the foresight becomes dull, the culture permeates with baseness। और वैसी ही संस्कृति तब पैदा लेती है जो उसी अस्पष्ट जो विजन है उससे। अच्छा, ये वाणी 181, প্রবৃত্তির অসার্থক ব্যবহার অর্থাৎ ধর্ম বিরুদ্ধ ব্যবহার যা সত্তায় সার্থক হয়ে ওঠে না স্বপরিবেশে, তা পাপের, विडंबनार और विध्वस्तिर। प्रवृत्तियों का असार्थक व्यवहार अर्थात धर्म विरुद्ध व्यवहार जो सत्ता में सार्थक नहीं हो उठता है सपरिवेश में, वह पाप का है, विडंबना एवं विध्वस्ती है। Illegitimate utilization of passions, that is the utilization which is adverse to dharma, which does not fulfill the being along with the environment, is sinful, distressing and devastating। नेक्स्ट कुछ मैसेजेस का वाणी है, ये ओरिजिनल इंग्लिश में ही है इसलिए इसका ट्रांसलेशन कुछ नहीं मैंने रखा है। सेल्फ कंसीट एंड फाउल प्रेस्टीज आर द हेलस्टोन्स ऑन द वे ऑफ बिकमिंग। बहुत सारा होता है, बहुत छोटे छोटे बातों पे हमारे अहंग पे लग जाता है। तो ये भी देखने वाली बात है कि किस किस चीज पे हमारा अहंग चोट लगता है, अहंग पे चोट, और उसी चोट की अभिव्यक्ति हमारे व्यवहार से होती है कि मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ, और उस समय मेरी वही कॉम्प्लेक्स फिर वो सामने आ जाता है और एक बैरियर खड़ा कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर देता है सामने। तो हमारा जो बिकमिंग है, वृद्धि, उसको भी रोक देता है। छोटी छोटी बातों पे हो जाता है, घर में होता है, बाहर होता है, बहुत सारी बातों जो इनसिग्निफिकेंट, जो बाद में शायद लगे अगर और थोड़ा सा हम खुद को अपलिफ्ट करें तो वो तो यही कहते हैं कि सेल्फ कंसीट, जो अपना मेरा जो अहंग है, आत्मंभरिता, एंड फाउल प्रेस्टीज, जो प्रेस्टीज जिसका सम्मान हम कहते हैं, एक्चुअली फाउल प्रेस्टीज है ये सब। तो इष्ट पथ पर इन सबों की परवाह हनुमान का जैसे देखते हैं किस तरह से ना अपमानित किए गए होंगे, वो उस राज्यसभा में खिल्लियां उड़ाई गई थी हनुमान पर, लेकिन हंसते हुए एवरीथिंग, वो सब कुछ वो जिसे कहते हैं फुटकार से उसको उड़ा दिया था उन्होंने, उसको कोई परवाह नहीं थी क्योंकि इष्ट थे मस्तिष्क में। तो ये छोटी छोटे चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल्फ कंसीट इज द गेटवे टू हेल, ये नारकीय पथ ही है
जो आत्मम भरिता, बहुत सारे चीजों में हमारा हो जाता है मन मुताबिक अगर कुछ ना हो तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। हम अगर खुद देखें बहुत सारे जगह पे होता है, इरिटेशन हो जाता है अगर ना हुआ ऐसा तो, लेकिन फिर बाद में ये सब वाणियां ही थप्पड़ लगाती हैं कि बी अवेयर, सावधान हो जाओ। नेक्स्ट है अनुश्रुति की वाणी है ये। ভ্রান্তি এলো সেই উৎস বিমুখ চলন বলন বসলো পেয়ে যেই। वाणी है, भ्रांति आ गई तभी उत्स विमुख चलन कथन कर लिया वश में जभी। ब्लंडर appears thereupon, source disregarding words and deeds when take hold of a person। एक ठाकुर जी की वाणी इस पे याद आती है। ठाकुर कहते हैं to ignore the source is to be deprived of resources। तो हम उस रिसोर्सेस से भी वंचित होते हैं। और उत्स विमुख चलन कथन अगर है हमारा, उत्स मतलब हुए इष्ट जो हमारे सोर्स हैं, तो प्रोजेनिटर कह सकते हैं, एनर्जी जहां से हमें मिलता है, तो वहां अगर उससे विमुख अगर हम चलते हैं तो फिर गलतियां होंगी, भ्रांति, इल्यूशंस पैदा होंगे जीवन में बहुत सारे। नेक्स्ट है, ये भी उसी तरह से है। इस वाणी को हम देखें कि ক্ষণভঙ্গুর মান যার চিররুগ্ন যশ तार। छोटी छोटी बातों पे मान में लग जाता है, सम्मान में लग जाता है, छोटी छोटी बातों। अगर हम दैनंदिन जीवन में अगर हम खुद पे दृष्टि डालें तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां पे मान पे लगता है, सम्मान पे लगता है। तो ये भी ठाकुर कहते हैं कि क्षणभंगुर है मान जिसका, चिररुग्न है यश उसका। यश जो है मतलब लोगों के बीच जो मेरा सम्मान है वो एवर एफ्लिक्टेड। ठाकुर कहते हैं एक्सट्रीमली ब्रिटल इज हुज ऑनर, हिज फेम इज एफ्लिक्टेड फॉरएवर। तो ये एक बात है। नेक्स्ट ये वाणी है, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। कल जैसे चर्चा किसी ने पूछा था हमसे, शायद पता नहीं, जो ये वृत्ति प्रवृत्तियां कैसे क्या, तो शायद हुआ था कि अरे ये वृत्ति प्रवृत्तियां तो ये भी तो ईश्वर का ही प्रदत्त दान है हमारे। तो शत्रु तो जी पूछे थे, सीमांचल महाराणा। हाँ, क्या पूछे थे उन्होंने, क्या था? वृत्ति प्रवृत्ति जो है वो कि खराब है या सही है? हाँ, अच्छा है या खराब है। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी दया करके ये भी हमें बता दिया ठाकुर ने कि काम क्रोध जान रे तू तभी दोष का अति, इष्ट स्वार्थ को हटा करके लोगों की करता क्षति। तो ये भी स्पष्ट हो जाता है कि काम क्रोध জানিস রে তুই তখনই দোষের অতি, ইষ্ট স্বার্থ হটিয়ে যাবে লোকের করে ক্ষতি। तो अगर ये काम क्रोध अगर इष्ट स्वार्थ के लिए अगर है तो फिर ये दोष का नहीं है। these are ornaments of life। तो ये हमारे जीवन का ही अलंकार है। और अगर ना हो, वृत्ति प्रवृत्तियां अगर ना हो तो उसको सबमैन कहेंगे, इज नॉट मैन, वो मनुष्य नहीं है। तो यही वृत्ति प्रवृत्तियां स्ट्रक्चर है जो एक व्यक्ति को खड़ा रखता है। तो ये ईश्वर प्रदत्त ही है। लेकिन जिस चीज को एट आवर सर्विस होना चाहिए था उसके हम एट देयर सर्विस हो जाते हैं। तो वहां पे वो शत्रु की तरह हमारे समक्ष वो प्रतीत या रिफ्लेक्ट करती है हमारे जीवन में। वही ठाकुर कहते हैं यू नो बोथ पैशन एंड एंगर, लस्ट और एंगर, एनीथिंग आर मोस्ट हार्मफुल। क्या हुआ, तुम चेंज कर। यू नो बोथ पैशन एंड एंगर आर मोस्ट हार्मफुल ओनली देन ड्राइविंग बैक द आइडियल्स इंटरेस्ट दे हार्म द पीपल मैन। तो ये बात है कि इष्ट स्वार्थ
इष्ट के अनुकूल जब नहीं होगा तभी वो मनुष्य की क्षति करेगा। ये भी एक ऑटोमेटिक ये होता है। और अगर वो इष्ट स्वार्थ परिपूर्ण ही है तो वो मनुष्य के मंगल में ही आएगा वो काम क्रोध या जो भी है। हाँ, नेक्स्ट है, ये वाणी है ठाकुर जी की। हाँ, जे वृत्ति के कोरबी खातिर, जे वृत्ति के कोरबी खातिर সেই হবে রে শক্তিমান, তারি হেল্লায় হবি রে তুই ऊर्ध्व औधे अधिष्ठान। मतलब जिस वृत्ति की करोगे खातिरदारी, जिस किसी का भी काम हो, क्रोध हो, कोई पर्टिकुलर एक वृत्ति, उसको अगर हम बहुत खातिरदारी उसका पोषण करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे, वही होगा रे शक्तिमान। वही एक्चुअली गाइडिंग फोर्स हो जाएगा हमारे जीवन का, इसको ठाकुर कहते हैं नियामक प्रवृत्ति। तो वही मास्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जिसकी हम ज्यादा हम उसकी खातिरदारी करेंगे वही होगा रे शक्तिमान, उसके ही संस्पर्श में होगा तुम्हारा ऊर्ध्व अध में अधिष्ठान। ये भी बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग ठाकुर ने किया है, ऊर्ध्व अध। मतलब अध जो है वो डाउनफॉल जो है उसका भी ऑप्टिमम, माने हाईएस्ट लेवल ऑफ डाउनफॉल। तो द कॉम्प्लेक्स दैट यू फेलिसिटेट forever shall grow in power. Due to such inclination, you will be highly placed in dishonor. तो ये एक है वाणी। नेक्स्ट, अविन्यस्त। नेक्स्ट, ये वाणी है, অবিন্যস্ত অর্থবিহীন এমন বৃত্তি মহড়ায় যে অঙ্গেরই চালন করে সে অঙ্গটি निकाश पाए। ये फिर जो वृत्ति की खातिरदारी करेंगे वो वृत्ति शक्तिशाली होगा, ये ठाकुर कह रहे हैं। और उसके अनुसार फिर जीवन ये होगा। और यहां पे फिर है कि অবিন্যস্ত অর্থবিহীন এমন বৃত্তি মহড়ায় যে অঙ্গেরই চালন করে সে অঙ্গটি निकाश पाए। दैट मीन्स कि अविन्यस्त अर्थविहीन ऐसी वृत्ति के अभ्यास में जिस अंग का भी व्यवहार करो वह अंग ही जाए नाश में। मतलब हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, तो इस कर्मेंद्रियों का यूटिलाइज अगर हम करते हैं जिस वृत्ति के लिए, तो देखा जाएगा कि जो कर्मेंद्रिय जो उसमें व्यवहारित होता है वो कर्मेंद्रिय धीरे 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 उसका नाश हो। तो इन द प्रैक्टिस ऑफ सच पैशन दैट आर डिसाइडेड एंड मीनिंगलेस, द ऑर्गन विच इज पुट टू यूज, दैट वेरी ऑर्गन देयर डिकेज। वो कर्मेंद्रिय जो है मेरा, वो अंग जो है वो क्षय को प्राप्त होगा, नष्ट होगा। तो ये एक है। हाँ, ये भी वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये प्रवृत्तियां कैसा खेल खेलती हैं ये हम खुद में भी देख सकते हैं या हम बाहर भी हम इसका नजारा देख सकते हैं। वाणी है, মেয়ে দেখলেই ভিড়ে পড়ে, দরদ সেবায় কাটায় দিন, পুরুষ সঙ্গের নাইকো সময়, সন্দেহের সে মতিহীন। ये साधारणतः पुरुष के लिए ही है ये, तो अल्टरनेटिवली भी हम सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी नारी देखते ही संगत में जाए, तुरंत दर्द सेवा में काटे दिन, पुरुष संग के लिए समय नहीं, संदेही है वह मतिहीन। hobnobs with sympathy and service, the moment he sees women, he has no time for mixing with men, suspicious, he is surely insane। तो ये भी एक वृत्ति का ही नजारा हम देख सकते हैं अपने अंदर बाहर जैसे भी है। नेक्स्ट, ये वाणी भी है, काम प्रार्थी होए जानिस वृत्ति विनोदी जारा, तादेरी बोले कोटना लंपट घृण्य पुरुष धारा। काम प्रार्थी होकर के जानो वृत्ति विनोदी सारे हैं जो, उनको ही कहते कुटना लंपट घृण्य पुरुष धारा के वो। वन हु
begging for lusty desire, seeks the pleasure of passion. He is very pandering libertine, the hateful lascivious person. तो ये भी एक वृत्ति का ही ये सब नजारा है जीवन में। विकृति विनायना एक पुस्तक है बंगला में। वृत्तियों पे तो अनुश्रुति में भी बहुत सारी वाणियां हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे बंगला में है हालांकि, तो विकृति विनायना में बेसिकली ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मैनकाइंड की जितनी सारी विकृतियां हैं उसका मतलब, जिसको कहते हैं कि एक बाल का खाल, जो एक जो उसको इतना सारा पार्ट में ठाकुर जी साइकोलॉजिकली मनोविज्ञान का वो चरम कह सकते हैं, जो कैसे 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 खेल खेलती है ये वृत्तियां हमारे अंदर। तो उसका जैसे लगता है लाइक फिल्म, एक बायोस्कोप की तरह हमें दिखता है। तो उस तरह से ठाकुर ने रखा है। नेक्स्ट, हाँ ये वाणी ये भी बहुत बहुत, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात हम लोग कर रहे थे, मोनेर मतो ना होले जार मोन्टी क्रोधे लाले लाल, दिग्विजयी दुर्दशा तो दौड़े धरे तार नागाल। मन के जैसा नहीं होने पर जिसका मन क्रोध में लाल ही लाल, दिग्विजयी दुर्दशा ही तो उसको दौड़ के पकड़ के करे बेहाल। When one goes out of his temper, if things are not as per his whim, all conquering sufferings there chase verily to get hold of him. तो ये भी एक वृत्ति को पहचानने का नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स है इस तरह से। नेक्स्ट एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाणी है, ব্যর্থতায় দোষারোপ বা বিস্ফোরণ যেখানে, ভেবে দেখো উপাসনা ছিল কোন প্রবৃত্তির, কেমন করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সে কোথায়, আর তা কি ও কেমন, निर्णय करे जा समीचीन ताई करो। व्यर्थता में दोषारोप या विस्फोट होता है जहां पर, अगर फेलियर है, जब भी हम फेलियर जब हमें मिलता है और उसी समय या तो हम दूसरे पर ब्लेम देते हैं या विस्फोट होता है, वो गुबार मन का जो है वो निकलता है। जो फेलियर एक्चुअली हमारा हुआ तो उसपे हम खुद को पुंखानुपुंख रूप से इन डिटेल्स अपनी सर्चिंग हम अपने पर नहीं करके, हम जब दूसरे पर दोषारोप करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग, और फिर वो एक्सप्लोड करता है। वही ठाकुर कह रहे हैं कि उपासना किस, सोच कर देखो कि एक्चुअली वो क्या किस प्रवृत्ति के उपासना कर रहा था, उपासना किस प्रवृत्ति की थी, किस प्रकार से स्वार्थ संश्लिष्ट है वह कहां पर, और यह क्या तथा कैसा है, इसका निर्णय करके जो समीचीन हो वही करो। वेयर इन फेलियर देयर रिमेन्स ब्लेमिंग और आउटबर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्शिपिंग ऑफ विच पैशन इज देयर, इन विच वे एंड विथ व्हाट he remains selfishly attached, thus determining it and its nature, do whatever you consider to be prudent. तो ये भी एक नेचर है। हाँ, अब ये वाणी है লোকের কথা শুনেই যারা নিন্দা নিয়ে চলে, বিষাদ सह विपद तारे पदे पदे तार पदे पदे फले। ये भी एक वाणी है कि दूसरों की बात सुनकर और उसी निंदा में हम फिर बह जाते हैं, कैरिड। ये भी एक बात है कि लोगों की बात सुनकर ही जो निंदा लेकर चलते हैं, विषाद सहित विपद उनके ही कदम कदम पर खिलते हैं। Those who slander a person ever merely by listening to people, then for him at every footstep there remains grief with trouble. तो ये एक बात है, इसको भी हमें देखना है। हाँ, और एक है टाइप ऑफ दैट, यहाँ पे हम
बात करें, পরের কওয়া চর্চা কুটিল রোধেই যাহার প্রেষ্ঠানতি। পরের কওয়া চর্চা কুটিল রোধেই যাহার প্রেষ্ঠানতি, বৃত্তিরতির কৃতজ্ঞতার बेड़ा जालेई ताहार गति। दूसरों की बातें चर्चा कुटिल से बाधित होती जिनकी पृष्ठानति। मैं दूसरे कुछ ने किसी ने कुछ कह दिया और उससे मेरी पृष्ठ के प्रति आनति वो हैम्पर्ड हुआ। तो दूसरों की बातें चर्चा कुटिल से बाधित होती जिनकी पृष्ठानति वृत्तिरति की कृतज्ञता के ही घेरे जाल में उनकी गति। The ideal allegiance of whom is hindered by others' crooked say, the enclosure of lusty deceit, he proceeds certainly in that way. तो ये भी एक है। नेक्स्ट है যখনই দেখছো উপচয়ী ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন না হয়ে অন্য স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত তুমি, তা তোমার নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক, বুঝবে তোমার ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা অন্ধ তখনও, গোড়ায় গলদ, বেমিছিল হবেই সবটাতে তোমার। जब भी देखते हो उपचयी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न नहीं होकर अन्य स्वार्थ आग्रहान्वित, ऐसा तुम्हारा अपना ही हो, ऐसा तुम्हारा अपना ही हो या दूसरे का ही हो, समझोगे तुम्हारी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा अंधी है तभी भी, मूल में ही है गलती, विशृंखल होगा ही तुम्हारे सब कुछ में। Whenever you see, instead of establishing the profitable interest of the Lord, you are eager to establish other interests that may be of yours or others. Understand? The establishment of the ideal's interest is blind even then. There is error in basic. Everything you do will certainly be messed up. ये है বৃত্তি অহং পুষ্টি তরে মতবাদের তুই তো জোঁক, মতের প্রতীক পুজলি না রে, পুজলি বেকুব বৃত্তি ঝোঁক, পণ্ডিতিহীন হাতের নাড়ায় করছিস বকছিস কত কি, হারালি সব যতেক বিভব, नष्ट হলো তোদের ধি। यही है कि ऋषि को छोड़कर जब हम ऋषिवाद की उपासना करते हैं, यहाँ पे उन्हीं के मत के प्रतीक जो हैं उनकी अवहेलना करके और हम जब मतवाद की चर्चा करते हैं तो वही ये भी वो वृत्ति का ही खेल है कि वृत्ति अहं की पुष्टि के लिए मतवाद के तुम ही हो जोंक, मत के प्रतीक को नहीं पूजा, पूजा रे बेवकूफ वृत्ति झोंक, पंडितहीन हाथ हिलाकर करते हो बकते हो कितना ही, खोया जितने भी विभव थे नष्ट हो गई तुम लोगों की धी। तो ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है वाणी। In order to nourish your ego of complexes, you have become merely a leech of ism, not worshipping the emblem of ism, oh crazy. You have worshipped your passionate whim. Vice-like only through your lowly gestures, many acts, postures, speeches you affect. In this manner, you have lost all your riches, and wasted certainly is your very intellect. तो इष्ट के प्रति आनति के विहीन जो भी मतवाद या जो भी मत की चर्चा हम करेंगे वो सब वृत्ति परामृष्ट ही होंगी। इसका हिंदी नहीं है क्या? हाँ, तो ये वाणी ये भी है, নিজের ছেলে মেয়ে আরো তাদেরই সন্তান সন্ততি পুষছিস কিন্তু চাপেও সুখে, ও হতে নাই অব্যাহতি, পৃষ্ঠ প্রয়োজনের বেলায় দিতে তারে শিথিল হলি, সব অভাবেই চলছিস যদি তার বেলাতেই থমকে রলি, এতেও ভাবিস পাবি রে তুই লক্ষ টাকা মানিক হীরা,
लोखिरे तुई ठेली दूरे रोई लीता ते हवा घेरा। अपने बेटे बेटियों को पोष कर अपनी संतान संतति, उस दबाव में भी हो सुख में तुम, उसमें नहीं तुम्हें कोई अव्याहति। पृष्ठ के ही प्रयोजन में फिर तुम देने में क्यों हो जाते हो शिथिल। सभी अभावों में चल ही रहे तो उनके समय में क्यों देते हो ढील। इस पर भी तुम सोचते हो पाओगे लाख टके के मानिक और हीरे, लक्ष्मी को ही तुमने दूर हटाया, इसी से दैन्यग्रस्त होकर तुम गिरे। तो ये है जो अपने लिए, अपने जो आत्मीय परिजन हैं उनके स्वार्थ में हम बहुत ज्यादा हम एक्टिव होते हैं, लेकिन जब इष्ट की बारी आती है तो बहुत सारे बहाने, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास आ जाते हैं। Happy to maintain your own children, so also you are to their offspring. When you are there under pressure, even happily you have no escaping. But for beloved the Lord's needs, so much ever you become slack, moving with so many necessities. In his case, you keep going back. Yet you think money and jewels you shall be able thus to get. Keeping there the fortune away, you have become only wretched. तो ये वाणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, एक ये समय बहुत खत्म हो गया जी जयदीप। चलो ठीक है, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लेंगे आज। तो एक वाणी ये हम लोग ले लेते हैं, शाश्वती का ही है। कितना नंबर है जी? 728 है ना? ये वाणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबों को देखने की जरूरत है। उभय इष्टैकनिष्ठ लोके देखছে, অমিল হলো, বিচ্ছেদ রয়ে গেল, মুখ দেখা দেখি নেই, কারোই ভালো কেউ পছন্দ করে না, কিন্তু কেউই বিরহ বিধুর হয়ে মিলনাগ্রহে উদ্দাম হয়ে উঠলো না, তার মানে মূলেই গোল। এটাই তার মোক্ষম परिचय। दोनों ही इष्ट एकनिष्ठ हैं, लोग देख रहे हैं, दोनों इष्ट के पथ पर चल रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, इष्ट निष्ठा है दोनों में, फिर बेमेल हुआ, विच्छेद रह गया, एक दूसरे का चेहरा देखना बंद, एक का भला दूसरा पसंद नहीं कर रहा है, परंतु इनमें कोई भी विरह विधुर होकर मिलनाग्रह में उद्दाम नहीं हो उठा। इसका मतलब है मूल में ही गड़बड़ी है, यही उसका असली परिचय है। Both are devoted to the Lord, at least it seems to people, but dissension prevails between them. Estrangement continues, they do not look at each other. Each does not appreciate the welfare of other. None of them even feels the pang of separation and becomes unbounded with the eagerness for concord. It means there is something fundamentally wrong. This is the unfailing sign of that. ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये वाणी मुझे लगता है, और इसी वाणी का एक दी मैसेज में ठाकुर जी का इंग्लिश खुद का ही दिया हुआ है। fictitious mal or misunderstanding with colleagues or co-lovers. Co-lovers means इष्ट प्राण, जो इष्ट के पथ पर गुरु भाई जिसको कह सकता है। तो fictitious mal or misunderstanding with colleagues or co-lovers without forbearing attitude wears out the interest of beloved the Lord. इष्ट के स्वार्थ को ही नष्ट करता है इसको, and at the same time sinks the interest and uphold of one's own, और उसके साथ साथ खुद के भी स्वार्थ की जलांजलि हम दे देते हैं। अब अंत में ये वाणी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे चीजें, विकृतियां हमारे आसपास में, बहुत सारे चीजों की व्याख्या विभ्रांति होता है और उसको इतना ग्लोरीफाई, चमक दमक करके पेश किया जाता है लोगों के समक्ष, और वही फिर विभ्रांति आती है। तो इसी संदर्भ में ठाकुर जी की ये वाणी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और आज तो अब समय नहीं है, सिर्फ मैं इस वाणी को पढ़ लूंगा और मुझे लगता है
ये इस वाणी पर हम जितना पढ़ेंगे, जितना उस पर ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, साथ ही साथ तो और भी रिवील्ड होगा जो कहां कहां पर कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं, आ सकते हैं। तो बानी है যেখানে কদর্যকে স্বরূপ দেওয়া হচ্ছে, চিত্তাকর্ষক জাঁক জমকে, সেখানে বোঝা যায় যে কুৎসিত বৃত্তি অভিভূতির হীনমন্য আত্মশ্লাঘা তাকে জমকালো ধরনে রূপায়িত করে লোকের অন্তরে পরিবেশন করছে সাফাই সমর্থনে। ফলে লোকও অনুরক্ত হয়ে উঠছে ওই জমকালো রঙিল কদর্য যা তাতেই, আর অবনতির পৈশাচিক তোরণও উন্মুক্ত হয়ে উঠছে তাদিগকে অভিনন্দন করতে। আবার সৎ ও শত ওই আত্মশ্লাঘী হীনমন্য বৃত্তি অভিভূতির দ্বন্দ্বে পড়ে মানুষের কাছে অমনি করেই কদর্য ভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে ওই প্রবৃত্তি সমর্থনে। ধীমান যারা, ফিরছে ওই ধীমান যারা এই পরিবেশনের মহড়া দেখেই তারা বুঝতে পারেন ব্যাপারটা কি। जहां कदर्य को, कदर्य मतलब फिल्दी, जहां कदर्य को स्वरूप दिया जा रहा है चित्ताकर्षक चमक दमक में, वहां समझ में आता है कि कुत्सित वृत्ति अभिभूति की हीनमन्य आत्मश्लाघा उसको चटकदार ढंग में रूपायित करके लोगों के अंतर में परिवेशन कर रही है, सफाई समर्थन में। फलस्वरूप लोग भी अनुरक्त हो उठते हैं, उसी चटकदार रंगीन कदर्य है जो उसमें ही, और अवनति का पैशाचिक तोरण भी उन्मुक्त हो उठता है उन सभी का अभिनंदन करने के लिए। पुनः सत भी आत्मश्लाघी हीनमन्य वृत्ति अभिभूति के द्वंद्व में पड़कर मनुष्य के समक्ष उसी तरह से कदर्य रूप से परिवेशित होता है। उसी प्रवृत्ति समर्थन में धीमान है जो इस परिवेशन की प्रस्तुति देखते ही वे समझ जाते हैं मामला क्या है। इंग्लिश में ही पढ़ दूं तुरंत। Wherever vileness is given the shape of gracefulness in enthralling grandeur, it can be understood that the mean-minded egotism of ugly overwhelming of complex, casting that into a splendorous shape, dispenses into people's heart with supporting explanation. As a result, people too become attached to that what is splendorous, colorful, vile, and the diabolical gateway of degeneration becomes opened up to greet all of them, again falling into the perplexity of egotistical, mean-minded overwhelming of complex. That which is existential is presented before the people similarly in vile manner in support of that passion. Those who are intelligent can easily understand the matter just for looking at the outset of that presentation. मैं इस वाणी को आप लोग ऐसे देखेंगे। एक छोटी सी बात करके मैं समाप्त करूंगा अभी का ये सेशन। केष्टोदा के सबसे बड़े पुत्र थे गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य के जो एल्डर सन थे गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य, उनके जीवन की एक घटना है। और ये मैंने सुना था पूजनीय मुंटी दादा के द्वारा। अंशुमान चक्रवर्ती ठाकुर जी के सबसे कनिष्ठ जो है, बौरदा के सबसे कनिष्ठ संतान जो है, तो मुंटी दादा से मैंने सुना था ये बात कि वो एक बार पंडित दा उनको कहते थे, गुरु प्रसन्न दा को। तो पंडित दा उन्होंने कहा कि पंडित दा से जब एक दिन मैंने पूछा कि अभी तो बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बहुत लोग पुस्तक लिखते हैं, ये तो एक्चुअल ठाकुर जी के समय भी है, तो कैसे समझूं जो क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा सच है घटना और कौन सा गलत घटना है, या अपने मन के मुताबिक लोग लिख दिए हैं, तो इसको अब इस समय में तो कोई बोलने वाले नहीं, तो कैसे मैं समझूं कि ये सही है या गलत है। पंडित नाथ ने बहुत ही एक लाइन में उनको कहा था, जिसको उन्होंने कहा, पंडित दा कहते हैं कि सुनो, पढ़ना, अगर तुम्हें लगेगा कि इस बात से इष्ट की प्रतिष्ठा हो रही है तो समझ लेना वो सही है, और जब भी देखोगे कि इष्ट या इष्ट को छोड़कर किसी और चीज की प्रतिष्ठा या आत्म प्रतिष्ठा अगर कहीं पे झलकती है तो समझना कि वो ठीक नहीं। तो मूल चीज है वो इष्ट प्रतिष्ठा, तो उससे, और वही शायद मनुष्य को धीमान बनाता है, वो अगर बेसिक चीज ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब तो किसी से कुछ अभी प्रश्न या जो भी चर्चा है उसको अब टाइम भी हो चुके हैं, तो आज के लिए हम इतना ही, फिर अगले
डेली सेशन में हम इसके चर्चा हम आगे करेंगे। तो संगीत कौन थे जयदीप? कृष्ण भाई भुवनेश्वर से। आप हैं? ठीक है, ओके, आप कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु, आप शुरू कीजिए। मेरा साउंड पूरा म्यूट कर दो दादा। एकदम एकदम एवरीथिंग इज ऑडिबल। यू कैन स्टार्ट। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। शकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। अंतर में तुम रहत जीवन ना अंतर में तुम रहत जीवन ना दुनिया में तुम बिन किसका सा टूटे मेरा भव का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मोह के फेर में मन कंगा मोह के फेर में मन कंगा प्रेम की भिक्षा भर दो दया। सीन्य हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे सुर से लाभित मेरा मन। जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। शकल कर्म की मेरी भावना
तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। जय गुरु। आपका सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे 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 पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे मम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, जय जय हमाराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा की, जय पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा की, जय पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री बौड़दादा की, संघ की, जय आर्य पितृ, मातृवर्गान, अहं कृष्ण दैवतं, वंदे अहं कृष्णदैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। कल हम लोग फिर 8:30 बजे